हम इस ईगल को देखते हैं जो मरा नहीं होता है बल्कि अंतरिक्ष में पहुंच जाता है और वहां पर ही अपना बहुत बड़ा रूप लेता है। रोहित ऊपर की तरफ देखता है और कहता है, अब मुझसे ये मत कहना कि ये पागलपन है, ये साला अपने आप को फाड़ने वाला है। हेवनली ब्लेड कहता है, वो भले ही कितना भी कमजोर क्यों ना हो गया हो, लेकिन अगर वो एक बॉम्ब की तरह फटा तो इस पूरी की पूरी पृथ्वी को अपने साथ ही नष्ट कर देगा। आखिरकार वो एक सूरज देव है। हम यहाँ डेविल रोहित को देखते हैं जो अधमरी हालत में नीचे की तरफ बैठ गया होता है। रोहित मन में कहता है, इस हरामखोर सूर्य देव से निपटने के चक्कर में मेरा शरीर पहले ही अपनी सारी शक्तियाँ खो चुका है। रोहित, मुझे माफ करना, लेकिन अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। इधर पृथ्वी में देखते हैं, यहाँ उस सूरज की वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंगें पिघल रही होती हैं मोम की तरह। और डीमन कहता है, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि इसने हमारे तलवार देवता का हमला झेल लिया। डेविल रोहित मन में कहता है, लगता है जिसको मैं मारना चाहता था वो उसको मैं मार नहीं पाऊंगा और उससे पहले ही मैं मर जाऊंगा। वो रोहित से कहता है, रोहित जी, अब आप हार मान लीजिए, क्योंकि अब हम लोग चाहे कुछ भी कर ले, हमारा भाग्य लिखा हुआ है, उसका विनाश होकर ही रहेगा। रोहित हंसता है और कहता है, क्या कहा, मैं हार मान लूँ, वो भी बिना कोशिश किए? अबे पागल वागल है क्या? जब तक मैं इसे नहीं मार दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला। और तुम कह रहे हो कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन अब ऐसा कभी मत कहना, क्योंकि भगवान हर एक चीज़ के लिए रास्ता खोल कर रखता है। रोहित हेवनली ब्लेड को आगे करता है और हेवनली ब्लेड कहता है, तुम सचमुच में सोच रहे हो कि तुम इस मुसीबत से निकल सकते हो? अपना रोहित कहता है, मुझे पता है, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता। रोहित खुश होता है और कहता है, जैसे उस सैनिक ने अपनी पूरी की पूरी दिव्य शक्ति लगाकर उस डीमन को मारा था, ऐसे ही मैं अपनी पूरी शक्ति लगाने वाला, भले ही वो एक सूर्यदेव क्यों ना हो। अगर वो हमारे पहले हमले से कमज़ोर पड़ा है तो वो भी मर सकता है। हेवनली ब्लेड कहता है, लेकिन ऐसा करने से तुम। फिर रोहित कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, मुझे सब कुछ पता है। रोहित खुश होता है और एक्शन मोड में आते हुए कहता है, लेकिन ऐसा करने की वजह से अगर मेरे लोग खुश हो सकते हैं, फिर इसके लिए मैं अपना जीवन तक त्याग सकता हूँ, उसके लिए फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हेवनली ब्लेड में देखते हैं, ब्लू कलर की फ्लेम जलने लग जाती है। हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ कहती है, मैं तुम्हें अपनी सहायता प्रदान करना चाहती हूँ, बस एक बार। रोहित ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान तो होता है। हम एक गॉडेस को देखते हैं जो अपने महल से एक स्पेल को पढ़ रही होती है और उसका महल बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर से चमक रहा होता है। यह गॉडेस किसी के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है, पिछली बार मैं उस विनाश के देवता से हार चुकी थी। मैं न्याय की देवी जो कभी देवताओं में सबसे ऊपर थी, आज आपके सामने अपना प्रस्ताव पेश कर रही हूँ। सिस्टम कहता है, बुराई को काटने वाली चांदनी की तलवार आपका अस्थायी विश्वासी बन गया है। क्वेस्ट इंटरमीडिएट गुड गॉड प्रमोशन एस क्लास विश्वासी 130 बधाई हो, आपने इंटरमीडिएट अच्छे भगवान पदोन्नति खोज पूरी कर ली है। यू विल शिन को अब मध्यवर्ती अच्छे भगवान के रूप में पदोन्नत किया गया है। इसको इतनी सारी पावर मिलने के बाद रोहित बहुत जोर से चीख मारता है। सिस्टम हमें फिर से पास्ट स्टोरी बता रहा होता है। एक इंसान जो एक भगवान से प्यार करने लगा, एक साधारण मानव शूरवीर जो एक साधारण भगवान से भी ऊपर के स्तर तक पहुंचने में सक्षम था। आदमी उस डीमन के ऊपर एक हमला करता है, उस डीमन के बीच में से कई सारे टुकड़े कर देता है। वह मनुष्य जो ईश्वर बन गया, उसने अपनी स्वर्गीय तलवार का बलिदान दिया और विनाश के देवता को 100 टुकड़ों में विभाजित करने में सफल रहा। हालांकि विनाश का देवता एक अस्तित्व था जो संसार की रचना के साथ ही पैदा हुआ था। इंसान ने उस डीमन के को बहुत बड़े ब्लास्ट में फाड़ दिया होता है। अंत में सफेद वस्त्रधारी शूरवीर विनाश के देवता से पराजित हुआ, लेकिन विस्फोट के साथ विनाश के देवता के 100 टुकड़े विशाल ब्रह्मांड में बिखर गए और शूरवीर प्रतीक्षा कर रहा था वो जो उसकी तलवार प्राप्त कर सके और विनाश के देवता को परास्त कर सके। हेवनली ब्लेड कहता है, उस सैनिक की तलवार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, अगर तुम उसे यूज़ करोगे तो उससे वो सूर्य देव तक बीच में से कट सकता है। पहले मुझे ये बताओ कि तुम वो टेक्निक यूज़ करेगा तो तुम उस टेक्निक को देखकर कैसे सीख पाओगे? रोहित थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरा मतलब है उस तलवार की टेक्निक का। हेवनली ब्लेड रोहित की ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, अबे क्या बोल रहा है?
तू सच में उस तलवार का इस्तेमाल कर सकता है। वो एक बार उसकी टेक्निक देखने के बाद रोहित कहता है, अरे चिंता क्यों करता है, मैं इसे कर लूँगा। रोहित धीरे धीरे करके उस टेक्निक को अपने हाथों में इकट्ठा कर रहा होता है। डेविल रोहित धीरे धीरे करके गायब होते हुए कहता है, तुम मेरी उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके हो। अपना रोहित डेविल रोहित की ये बात सुनकर चौड़ में आ जाता है और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। डेविल रोहित जाते हुए कहता है, लेकिन हाँ, इस बात पे अहंकार कभी मत दिखाना, क्योंकि अगर तू मर गया तो मेरा अस्तित्व ही इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। रोहित डेविल रोहित की ये बात सुनकर चिढ़ जाता है और कहता है, अबे हरामखोर, अगर ये बात सच भी है तो तू इसे थोड़े सही शब्द में नहीं कह सकता। डेविल रोहित कहता है, लेकिन फिर भी आज तू थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। रोहित खुश होता है और अपने मन में कहता है, अबे ये साला कितना बड़ा बेवकूफ़ है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये भी ऐसी बातें कर सकता है। मुझे भी लगता है आज मैं कुछ ज़्यादा ही शांत था, क्योंकि आज मैंने आतंक नहीं मचाया था। रोशनी कहती है, ए हमारे तलवार देवता। फिर सॉर्ड डीमन कहता है, आप क्या नाराज हो गए हो। रोहित के सामने एक सिस्टम विंडो खुलती है और उसमें लिखा होता है, आपने 1 करोड़ अच्छे कर्म संचित करने पर ब्रह्मांड सुंदर हो जाएगा का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अच्छे कर्मों की संख्या 999,999,999, अंतहीन रूप से प्रचुरता प्रदान करना। अब आपको खोज को पूरा करने के लिए पुरस्कार के रूप में पुनरुत्थान अमृत प्रदान करेगा। रोहित के हाथ में एकदम से ही एक पोशन की बोतल आ जाती है।